मित्रों नमस्कार। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, प्रदेश में भेड़िए के बाद दो अन्य ऐसी खबरें हैं जिनका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है, जो व्यापक तौर पे शोर और हंगामा मचा रही है। वो है 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी परीक्षार्थी थे और शिक्षा मित्रों का आंदोलन। आपको बताते चलें मित्रों, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सन 2001 जनवरी फरवरी के माह में ये सरकार की स्कीम आई थी, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों के विद्यालयों पे एक महिला शिक्षा मित्र और एक पुरुष शिक्षा मित्र की नियुक्ति करनी अनिवार्य की गई। शिक्षा मित्रों की ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में 2250 रुपये मानदेय रखी गई, फिर उसे बढ़ाया गया कुछ, उस पर मेरे पास बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं हैं, और वो क्रिया चलती रही। कुछ वैकेंसियाँ आई, उसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया गया, जो योग्य रहे विशिष्ट बीटीसी या बीएड वगैरह करके शिक्षक बने, उनमें मेरिट उनकी कुछ कम गई, वेटेज मिला उनको। मित्रों, ये प्रावधान तो सभी के साथ होता है। अब रही बात 2017 से पहले, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दी और उनकी मानदेय भी सहायक अध्यापक के बराबर रखी गई। अब बात ये आई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगस्त 2010 या 11, उस पर भी मेरे पास साक्ष्य नहीं है उतना। तो मित्रों, टेट कंपलसरी किया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के आदेश से 23 अगस्त 2010 से। मित्रों, कि किसी भी प्रकार का शिक्षक अगर आपको बनना है, किसी भी राज्य में बनना है, तो आपको उस राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना कंपलसरी है, ज़रूरी है, अनिवार्य है। और अन्य राज्यों में अगर आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए CTET केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का होना ज़रूरी है। मित्रों, इस बात को फोकस न करते हुए अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट ने सभी शिक्षा मित्रों को, जिसने डिग्री नहीं रखा या जिसने रखा, सबको सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दे दी। अब जो नई सरकार आई, उसने पारदर्शिता या अन्य पहलू पर देखते हुए उसको लगा कि नहीं, ये गलत हुआ है, तो उसने सभी शिक्षा मित्रों को उनके मूल पद पर भेज दिया, शिक्षा मित्र पद पे, और मानदेय बढ़ा करके 10,000 कर दिया। आपको बताते चले मित्रों, शिक्षा मित्रों को एक शिक्षक, सहायक शिक्षक और एक प्रधानाचार्य के बराबर ही वर्क करना पड़ता है। अगर धरातल पर देखा जाए तो वो नियमित विद्यालय भी जाते हैं, लगभग 24 वर्ष हो जा रहे हैं उनको उसी विद्यालय में, एक विद्यालय में रगड़ते हुए अपनी ज़िंदगी को। उनके भी विवाह हो गए, बाल बच्चे बड़े हो गए। ज़रा आप समझने की कोशिश करिए कि क्या 10,000 रुपये में एक शिक्षक, जो उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, एक शिक्षक किस प्रकार से अपने परिवार का निर्वहन कर सकता है। इन्हीं सब कुछ मुद्दों को लेकर के जो भी शिक्षा मित्र हैं प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में, लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किए। उनका कहना इतना है कि कई बार सीएम से हम मिले, अपनी समस्या उन तक रखे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। हम सभी महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि 10,000 रुपये में खर्चा नहीं चल पा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि हम हेडमास्टर और सहायक अध्यापक के बराबर काम कर रहे हैं और मानदेय हमारा इतना कम है। सीएम महोदय अगर अपनी कृपा दृष्टि करें तो इन्हें भी कुछ न्याय मिले। वो कह रहे हैं हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, हम न्यायिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जैसे अन्य राज्यों के तहत की जाए।
जैसे उत्तराखंड में क्या हुआ था, अभी उस पर हम आते हैं उत्तराखंड के विषय में। 25 जुलाई 2017 समायोजन निरस्त कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। 10 अगस्त 2017 राजपत्र के हिसाब से हम सब जितने शिक्षा मित्र हैं, राज्य सरकार की किसी नीति का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा उस पर। उसमें यह हुआ कि कुछ उम्मीद जगेगी। कोर्ट ने कहा था ये बातें। उत्तराखंड की भर्ती उसी आदेश से 12 सितंबर 2017 की राजपत्र का हवाला देते हुए सभी शिक्षा मित्रों को उसी पद पर सम्मानपूर्वक रख दिया। 28 जुलाई 2018 से 2 साल का ब्रिज कोर्स और मतलब जो भी कोर्स कराने के लिए शिक्षा मित्रों के लिए हुआ, विशिष्ट बीटीसी कराने के लिए हुआ, उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने का वो हुआ। अगर ये जरूरी है ना कि सभी शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है, सीटेट पास नहीं है। जो शिक्षा मित्र टेट पास थे तब, शिक्षा मित्रों का कहना कि जब पद से हटाया गया उनको, उस टाइम भी 20 से 30 हज़ार शिक्षा मित्र टेट पास थे और अभी भी कुछ शिक्षा मित्र टेट पास होंगे। तो उन्हें जब शिक्षक पात्रता परीक्षा वो पास किए हैं तो उनको उनके पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इस बारे में एक बार राज्य सरकार को भी, एक बार केंद्र सरकार को भी फैसला करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शिक्षा मित्र भाइयों के साथ एक न्याय हो सके, जो शिक्षा मित्र भाई बहनें हैं हमारी, उनके साथ न्याय हो सके। और इन्होंने नियम पूर्वक अपने पद का निर्वहन किया है और 25 साल से 24 साल से कार्यरत हैं। महंगाई को देखते हुए इनकी सैलरी भी इंक्रीज की जाए और जो टेट वगैरह पास हैं, जो पात्रता रख रहे हैं, उनको उनके पद तक पहुंचाया जाए। मित्रों, अगर उत्तर प्रदेश शासन तो सरकार शिक्षा मित्रों के बारे में ध्यान दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।